नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन का खास सिलसिला। आगरमालवा जिले के तनौडिया में महानवमी के पर्व पर नगर में मंदिरों में हवन पूजन और महाप्रसादी कर वितरण किया गया। साथ ही साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां जिले के तनौडिया में महानवमी पर्व पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नगर के मां लाला माता मंदिर, छोटी लाला माता मंदिर, हरिसिद्ध माता मंदिर, मां कालिका माता मंदिर आदि मंदिरों में हवन पूजन, पूर्ण आहुति व महाआरती का प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही मां को विदाई दी गई। ज्वारे के साथ बाड़ी विसर्जन जुलूस ढोल के साथ प्रमुख मार्गों से होता हुआ बड़ा तालाब पहुंचा, जहां परंपरा अनुसार महाआरती कर ज्वारे का विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में माता रानी की जगह जगह आशीर्वाद दिया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, देश के प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन हर साल 2 करोड़ नशा करने वालों को पैदा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां देश के प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन हर साल 2 करोड़ नशा करने वाले बना दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कई राज्यों में ड्रग्स के तार भोपाल में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं। इसके दोषी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। मोदी सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि देश में करीब 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। देश में नशा करने वाले की संख्या हर साल करीब 2 करोड़ 10 लाख बढ़ रही है। माफिया तंत्र चला, ये हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विधायक खुद कह रहे। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जवाब दे, क्यों इतना बड़ा संरक्षण माफिया तंत्र को है? मध्य प्रदेश की सरकार माफियाओं के आगे इतनी नतमस्तक क्यों है? चाहे शराब माफिया हो, खनन माफिया हो और भी दूसरा माफिया तंत्र सरकार चलाता है। सरकार उनको संरक्षण देती है और मुख्यमंत्री संरक्षण इनका छोड़े या फिर जवाबदेही लेके इस्तीफा दे। सीधी कार्रवाई किसके ऊपर होगी? जवाबदार कौन है? इसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री जी बताएं और जवाब दें। महूगंज के विधायक हैं, वो एसपी के पैर पड़ रहे हैं, छू रहे हैं, और वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवा दो। एसपी ने कहा माफियाओं को कि अगर इसके कोई हत्या करके आओ तो मैं इनाम दूंगा। ये बीजेपी के विधायक के वर्ड है, शब्द है। अगर उस पूरे वीडियो को आप ढंग से सुनोगे तो ये एहसास होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और मंत्री हैं और नेता रहे हैं। वो खुद 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, कई बार ड्रग्स बहुत बिक रहा है, गली गली में बिक रहा है, परेशान है, ये स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई बीजेपी के अभी विधायक हैं, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि पूरा प्रदेश नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफियाओं की गिरफ्त में। फिर पार्षद की बात है, बीजेपी की पार्षद है, उन्होंने अपनी पूरी वेदना बताई। ये वेदना एक जगह की नहीं, पूरे प्रदेश की है। ये वीडियो का मूल जो भावना है वो ये है, पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि देश में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने देश को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे। जो सरकार के आंकड़े हैं, सेंसेक्स है, वो ये कहता है कि लगभग 2.50 मतलब 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ नए बच्चे जन्म लेते हैं भारतवर्ष में। सरकार की एक 2 साल पहले रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसको समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने पेश किया था। उसके अंतर्गत देश में लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। इसका एक साल में जो नशा करने वालों की तादाद बढ़ी, उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग हर वर्ष देश में नशा करने वाले बढ़े। यानी मोटे तौर पे रिपोर्ट का सार सरकार का है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और आप अगर कल्याण विभाग के साइट पे जाएंगे तो रिपोर्ट आपको मिल भी जाएगी। उस 1 साल पहले पेश हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थिति हमने बताई, इससे पहले उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा, उड़ता उत्तर प्रदेश, इस तरह की कई बातें नशे को लेकर देश की स्थिति
बताई गई थी। हम अखबार में, टीवी में, आप लोगों के माध्यम से आपस में बातचीत करके, राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाकर ये बात करते रहते थे। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, पर देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नशा करने वाले युवा जरूर बढ़ा दिए। इसी 10 साल की सरकार का ये जो काम करने का तरीका है, या युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उनके लिए अवसर प्रदान करने की बातें हैं, उससे इस बात का एहसास हुआ कि हर साल 2 करोड़ नए लोग नशा की गिरफ्त में आ रहे हैं। और नशा कौन सा? इतने प्रकार का नशा जिसकी दिल्ली, अभी आज या कल ही एक अखबार की रिपोर्ट थी कि यहां भी नशा पकड़ा गया। मतलब हर तरह का नशा, वो चाहे ये मेड्रोन हो, चाहे एमडी हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चरस हो, डोडा चूरा हो, अलग अलग तरह के इतने नशे, सूखा नशा, जो बॉटल में दवाइयां आती है उसका नशा पूरे देश में फैल चुका है। वो एक भी ऐसा राज्य जहां पर इस तरह के नशे की तादाद खासकर 20 साल 25 साल से नीचे के बच्चों में लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात दिल्ली आकर क्यों कहना पड़ी? मध्य प्रदेश की घटना को दिल्ली से क्यों जोड़ा गया? इसलिए कि आंध्र प्रदेश में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जो भोपाल में रैकेट पकड़ा गया ड्रग्स का, उसके तार जुड़े हुए हैं। यानी पूरे देश में एक पंजाब उड़ता था, उड़ता पंजाब, जिसकी फिल्म बनी, जिसकी हमेशा एक तरह से आलोचना हुई, हम सब ने उसकी चिंता जाहिर की, फिर हरियाणा आया, फिर अब मध्य प्रदेश है। ये पूरे देश में इस तरह का जाल फैल गया। तो इसके लिए दोषी तो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। मोदी जी ने रोजगार की बात नहीं क्यों करता है? एक बच्चा नशा, एक परिवार का नया युवा रोजगार नहीं मिलेगा, रोज सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी दिनचर्या पूरा 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे उसी पे लगा रहेगा और फिर नशा करेगा। ये ऐसा देश है मेरा, हमारा देश ऐसा मोदी जी के राज में बना है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अगली खबर की ओर रुख करने का। खबर ग्वालियर से, जहां केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भगवान श्री राम के मूल्य सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या और समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भगवान श्री राम के मूल्य सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या और समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। 3 दिवसीय ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने फूलबाग मैदान में आयोजित श्री रामलीला समारोह समिति के तत्वावधान में आयोजित रामलीला मंचन कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री राम दरबार की पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी का किरदार निभाने वाले कलाकारों को तिलक करके पुष्पहार पहनाए व उनकी आरती की। विजयदशमी के पर्व पर सत्य की असत्य के ऊपर और न्याय की अन्याय पर जीत, रामलीला से एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा हमेशा मिलती है। और आज मैं अपने दिल की गहराइयों से ग्वालियर के हर एक वासी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह वर्ष आनंदमय रहे और मंगलमय रहे। एक एक भारतवासी के लिए हमारा देश तरक्की करे, अमन चैन का भारत में वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए अभूतपूर्व पर्व है और इस अभूतपूर्व पर्व पे हर एक प्रदेश के वासी, हर एक देश के वासियों को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा, सभ्यता है रामलीला की, और ये रामलीला ग्वालियर की पिछले 77 वर्षों से जो सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है, धीरे धीरे करके भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पे सत्य की जीत, असत्य के ऊपर, न्याय की जीत अन्याय के ऊपर, और आदर्श
जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें इस रामलीला महोत्सव से मिलती है। आज ग्वालियर के सभी वासियों को मैं अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये वर्ष मंगलमय रहे भारत के लिए, एक एक वासी के लिए, तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको भी मैं अपने दिल से शुभकामनाएं। रतन टाटा जी के लिए आपने श्रद्धांजलि। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है अगली खबर का। उमरिया ग्राम पंचायत पलजा में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया गया। वहीं आज नवी के दिन जवारी जुलूस के साथ में दुर्गा का विसर्जन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां ग्राम पंचायत पलझा में बड़े हर्षोल्लास के साथ जगह जगह पर प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। फिर अलग अलग झांकियां तैयार कर बाजे गाजे के साथ लोगों में बहुत ही प्रसन्नता का माहौल दिखा, जिसमें कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसे कि बजरंग धाम से चलकर ग्राम भ्रमण करती हुई प्रतिमाओं को घर के दरवाजे से गुजर रही मनमोहक छवि को देखते हुए पूजन आरती कर फिर घनश्याम प्रांगण में सभी झांकियों को साथ ज्वारे जुलूस को रोककर मां काली व पंडालों का जो कि अनोखा नृत्य देखने को मिला। और यह हर वर्ष की भांति नवमी को ही ज्वारे जुलूस के साथ दुर्गा विसर्जन कराया गया। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।